This is a video that belongs to our respected parents. आज का विषय है बच्चों की जो मानसिक स्थिति होती है, किस तरीके से वो अपने आप को इस विद्यालय के परिवेश में ढालते हैं। आज का टॉपिक यही है और हम बात करने वाले हैं क्या क्या वो विषय हैं जो बच्चे की मानसिकता को प्रभावित करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले बिंदु से। पहला बिंदु है इंटरेस्ट। अगर बच्चे के अंदर पढ़ाई के लिए वो रुचि नहीं है तो यह सबसे पहले जिस चीज का कारण बनेगी वो होगी बच्चे की अनुपस्थिति विद्यालय के अंदर। अगर विद्यालय के अंदर बच्चा अनुपस्थित है, यहीं से वो चीजें शुरू हो जाती हैं जो बच्चे को एक अंधकार रूपी एक संसार में प्रवेश करा देती हैं। आप समझिए इस चीज को डिटेल में। बच्चे के अंदर एक भावना होती है कि किसी तरीके से विद्यालय से बचा जाए। ज़्यादातर बच्चों के अंदर, सबके तो नहीं खैर। और जब बच्चा इंटरेस्ट लेना छोड़ देता है पढ़ाई में, दूर भागता ही है। ऐसे इंटरकनेक्शन हम कह सकते हैं। जब दूर भागता है तो ये चीज़ें बनती हैं। कहने का यही मतलब है कि बच्चा अगर किताबों से दूर भाग रहा है तो विद्यालय से वो एक न एक दिन दूर भागेगा। और जब उसकी रुचि हट चुकी है, इंटरेस्ट उसका डेवलप हो ही नहीं पा रहा किताबों में, विद्यालय में, तो वो एब्सेंट करनी शुरू करेगा। बहानेबाजी में सीधा सा मेरा मतलब है उसके झूठ से। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज़ हमें बच्चे के अंदर डालनी है वो है इंटरेस्ट। अगर डेवलप कर सकते हैं हम इंटरेस्ट उसके अंदर तो बेहतरीन कहानी हो जाती है। और वो चीज़ें फिर अनुपस्थिति में चेंज नहीं होती। अनुपस्थिति एक अभिशाप होती है किसी भी बच्चे के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए। अगर संस्थान से एक व्यक्ति एब्सेंट है जहाँ पर वो कुछ सीखता है, वहाँ से अगर वो एब्सेंट है तो वो सीख नहीं पाएगा। तो सबसे पहले डेवलपमेंट होना चाहिए इंटरेस्ट का। ये सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ के बारे में मैं आने से पहले अभिभावकों से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चीज़ को जो हम यहाँ पर जिक्र करने वाले हैं उसको आप अदरवाइज ना लें, क्योंकि कई चीज़ें यहाँ पर कई अभिभावकों को अपने से कनेक्ट हो सकती हैं। लेकिन हमारा ऐसा कोई भी किसी भी तरीके का लक्ष्य नहीं है कि हम किसी को व्यक्तिगत रूप से कुछ भी यहाँ पर कहें, और ना ही हम कहना चाहते हैं और ना ही हम अब इस समय कह रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है फीस। जी हाँ, जब बच्चा यहाँ पर आता है तो हर विद्यालय फीस चार्ज करता है। जेनेटिक, उसमें कोई अपवाद नहीं है। जेनेटिक भी एक फीस चार्ज करता है, उसके बारे में आप पढ़ ही रहे हैं। हम चाहते थे और चाहते हैं भी और चाहते रहेंगे कि बच्चों को फीस नाम का शब्द सुनाई न दे। उसके लिए हमने पूरा अध्ययन किया कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। हमारे पास में आपको सूचित करने के जो माध्यम हैं उनमें बच्चा भी है, लेकिन वो चीज़ें हम नहीं करना चाहते थे कि बच्चों को टोका जाए, बच्चों को हर समय फीस का एक प्रेशर हो, इस तरीके का हम कोई भी माहौल क्रिएट नहीं करना चाहते थे और नहीं करना चाहते हैं। बट अब हमारी मनोस्थिति को आप समझिए। तो अब हमारे आप रिसोर्सेज समझिए। पहले रिसोर्सेज हमारे पास में हैं। रिसोर्सेज में से एक बहुत इम्पोर्टेंट जो कि है मोबाइल फ़ोन नंबर। दूसरा रिसोर्स हमारे पास में है नोटिस का। तीसरा है खुद बच्चा। और ये तीनों ही रिसोर्स अपने अपने स्तर पर कई जगह प्रभावित करते हैं। जैसे मैं आपको तीनों का एग्जांपल देता हूँ। बच्चे का नंबर तब आएगा जब पहले दोनों स्रोत असफल हो जाएंगे। यानी सबसे पहले जो फ़ोन पे हम करना चाहते हैं संपर्क आपसे, फ़ोन पे संपर्क करना लगता बहुत इजी है, बट ये इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आप सोचें कि अगर 500 बच्चों पे फ़ोन करना है, सो इट्स टाइम कंज्यूमिंग। आई वुड से इट्स टाइम वेस्टिंग एक्चुअली। फीस का कोई मुद्दा नहीं है। आई वुड रादर प्रीफर कि हम पढ़ाई के रिलेशन में बात करें आपसे, फीस के बारे में आपसे कोई बात ना हो, पहली चीज़। दूसरा, अगर हम टाइम सेव करते हैं, क्योंकि स्टाफ को ही लगाना पड़ेगा, हमें ही लगना पड़ेगा। फिर दूसरे नंबर पर आता है नोटिस का मामला। नोटिस में भी टाइम बहुत सारा लगता है।
बहुत सारा लगता है। और जब नोटिस हम देते हैं तो कई गार्जियंस के पास में वो नोटिस पहुंचता नहीं है, कई गार्जियंस के पास में पहुंच जाता है, और उनमें से कुछ गार्जियंस ऐसे होते हैं जो उस बात को फील करते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेशन है। अगर आपके बच्चे की फ़ीस जमा हो भी गई है और गलती से विद्यालय के द्वारा आपको नोटिस प्रेषित भी कर दिया गया है, उसके बावजूद भी मैं यही कहूँगा कि आपको विद्यालय की मनोस्थिति समझते हुए उस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि आप तो फीस जमा कर ही चुके हैं। तीसरा, जब ये दोनों ही चीज़ें हमारे पास में कोई जवाब नहीं आता, तीसरी चीज़ है बच्चे को टोकना, जो कि सबसे ज़्यादा निराशा देने वाला है। क्यों टोकें? क्वेश्चन आता है क्यों टोकें। कोई भी संस्था हो, कोई भी किसी भी तरीके की, यहाँ तक कि कंपनी, परिवार हो, बिना पैसे के उस तरीके से वो काम नहीं कर सकती, वो फंक्शन नहीं हो सकते। तो पैसे की आवश्यकता सभी को होती है, एक परिवार को भी होती है, छोटे से बड़ी बड़ी संस्थाओं को होती है। इसी तरीके से जेनेटिक का भी यही एक तरीके से हाल कहेंगे। और बच्चे को टोक देना उसकी मानसिक स्थिति को बहुत ही बड़े स्तर पर प्रभावित करता है। कैसे करता है? अगर बच्चा यहाँ पर आता है और उसे सबसे पहले फ़ीस के बारे में सुनना पड़ता है, तो वो क्या ही तो पढ़ पाएगा। तो ये चीज़ें हमें हर स्तर पर कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं। इन चीज़ों से एक ही व्यक्ति है जो बचा सकता है, वो व्यक्ति है सिर्फ और सिर्फ अभिभावक। अगर अभिभावक सही समय पर किसी भी तरीके से संपर्क कर ले विद्यालय में, तो हमारा जो सपना है, जो कि बच्चों को फ़ीस के लिए न टोकना, फ़ीस के लिए कभी भी बच्चे को न कहना, यही हमने एक ड्रीम बनाया था कि एक ऐसा आदर्श विद्यालय होगा जहाँ पर फ़ीस के लिए नहीं कहा जाएगा। लेकिन जब फ़ीस के लिए कहा जाता है बच्चों को, तो कई चीज़ें नेगेटिव रूप में सामने आती हैं। पहला तो हम पढ़ा नहीं पाते, नहीं बच्चा पढ़ पाता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, गार्जियन को भी उसका बुरा लगता है कि आपने हमारे बच्चों को कैसे टोक दिया। तीसरा, कहीं ना कहीं रिलेशन उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये चीज़ें बहुत ही गलत हैं। तो मेरी आपसे सभी से यह हाथ जोड़कर विनती है कि आप फ़ीस के मुद्दे को किसी न किसी लेवल पर विद्यालय के साथ मिलकर के बैठ करके इसे ख़त्म कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बच्चे को परेशानी में डाल ही रहे हैं। आप समझिए, मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ जो बच्चे के साथ होती हैं, लेकिन आई एम नॉट एबल एक्चुअली, क्योंकि बच्चा जो फील करता है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे को पता है। आप और हमने भी किया है अपने विद्यालय में, तो हम कभी नहीं चाहते कि उसी मनोस्थिति से एक बच्चा गुजरे। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आप आएँ विद्यालय, और फीस में लेट होना, जल्दी आ जाना, फिर से लेट हो जाना, इसमें बहुत बड़ी कोई गंभीर समस्या नहीं है। पैसे का मामला है, पैसा लेट सवेर होता ही रहता है, उसमें कोई भी समस्या, कोई भी कठिनाई नहीं है। अगर आप फीस वाले मुद्दे को डिसिप्लिन के साथ में सुलझा लेते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ टाइम इतना बच जाएगा, वो सारा का सारा जो समय है वो सारा समय बच्चों का ही है, बच्चों के पास ही वो चला जाएगा, और बच्चों का रिजल्ट वहाँ से बेहतर होने की संभावना है। आप समझिए, बहुत सारा समय लग जाता है बच्चों के फीस को ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट एक और टॉपिक यहाँ पर आता है होमवर्क के रिलेशन में। जब हम बच्चे की पढ़ाई के बारे में बात करते हैं, तो बच्चा पढ़ता हुआ कैसे दिखे, ये क्वेश्चन आता है। तो कई गार्जियन ये सोचते हैं कि अगर बच्चा लिख रहा है तो वो पढ़ रहा है। बहुत सारी तरह की शिकायतें यहाँ पर आती हैं कि बच्चा पढ़ता नहीं है, बच्चा सिर्फ काम करते रहता है, बच्चा सिर्फ लिखते रहता है। तो देखिए, मेरी बात आप बहुत गौर से सुनिए। बच्चे का जब तक लिखने का काम चलता है तो वो लिखेगा, उसके बाद में जब उसका कोर्स पूरा हो जाता है फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, तो वो याद करना शुरू कर देता है। मैथमेटिक्स की मैं अगर बात करूँ तो वो लिखने का ही काम है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लिख कर याद करते हैं। तो तरह तरह के बच्चे हैं और तरह तरह से वो चीज़ों को सोल्व करते हैं। तो आप अपने बच्चे का एक टाइम टेबल तो ज़रूर सेट कीजिए कि मेरा बच्चा कितनी देर पढ़ता है और कितनी देर वो लिखता है। एक्चुअली क्या उसका काम कंप्लीट है या वो अधूरा ही है। जब तक विद्यालय को इसके बारे में नहीं पता होगा तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगा। हम यहाँ से भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन कई चीज़ें, मैं समस्याओं का अगर यहाँ पे बखान करना शुरू करूँ तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। बच्चे का होमवर्क कराया जाता है बड़ी मेहनत से, और जब वो चेकिंग का नंबर आता है तो बच्चा कहता है कि नोटबुक खो गई है।
अब नोटबुक खोने का कोई भी समाधान नहीं है, सिवाय हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ उसे समय दे सकते हैं दोबारा से कि भाई दोबारा कर लो। इसके अलावा मारने पीटने धमकाने का, हाँ धमकाया जा सकता है, लेकिन मारने पीटने का तो खेल ही खत्म हो चुका है। ये बहुत गंभीर समस्या है। दूसरा, राइटिंग का इशू आ जाता है कि राइटिंग कैसे की है। उसमें तो हम सबको एक साथ लगना पड़ेगा। राइटिंग भी तभी खराब हो जाता है जब बच्चा अनुशासनहीन हो और बच्चे ने कई दिनों का काम पेंडिंग डाल दिया और वो एक साथ कर दिया, तो होमवर्क की समस्या बनी रहेगी। होमवर्क की समस्या में हम सभी को अनुशासन के साथ में आगे बढ़ना होगा। कॉपी चेकिंग का काम जारी है, लेकिन हमें साथ ही साथ टीचर्स की मनोस्थिति को भी देखना पड़ेगा। टीचर्स भी इंसान ही हैं, वो भी चाहते हैं कि वो अपनी तरफ से बेस्ट दें, लेकिन क्योंकि हम इंसान हैं तो गलतियां हो जाती हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम गलतियों का जो अमाउंट है, नंबर्स हैं, वो कम से कम रहे, लेकिन फिर भी देयर इज़ ए स्कोप, तो उसको नकारा नहीं जा सकता। तो होमवर्क की तो स्थिति यह है। एक और स्थिति से मैं अवगत करना चाहूँगा, एग्जामिनेशन से पहले कुछ तैयारी का समय मिलता है और बच्चे किस तरीके से तैयारी करते हैं वो आप घर पर देखते हैं। मेरा ये कहना है कि बच्चा अगर धैर्य के साथ में याद करने की कोशिश करे, जो चीज़ें उसे समझ नहीं आ रही हैं उनको वो ये मान के चलिएगा पूछे कक्षा में, तो बहुत सारी समस्याओं के समाधान निकल सकते हैं। तो पूछने की जो आदत है, आस्किंग, बहुत बड़े लेवल पर हो जानी चाहिए। और लास्ट में मैं आपसे कहूँगा, जो कि मैंने पहली बार भी जिक्र किया, इंटरकनेक्शन था, हालांकि इंटरेस्ट के साथ उसका अनुपस्थिति, एब्सेंट। जब बच्चे की तैयारी चलती है तो बच्चा एब्सेंट, जब वो पढ़ता है तो बच्चा एब्सेंट। आई डोंट नो कि क्या होके रहेगा। आप एब्सेंट पे पूरी तरीके से लगाम लगाइए, कुछ भी कीजिएगा, लेकिन बच्चे का यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे कुछ दिन के बाद में रेगुलर बेसिस पे हम कुछ ऐसा प्रोग्राम करने वाले हैं कि आपको रेगुलर बेसिस पे एब्सेंट कितने % बच्चे एब्सेंट हैं आज, उनका डेटा हम आपको देंगे और आप भी सोचोगे और आप आश्चर्य करोगे कि किस तरीके से ये बच्चे पढ़ पाएंगे। इसलिए एब्सेंट पे लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है। आप अभिभावक किसी भी संस्था का, स्पेशली जेनेटिक का, एक शानदार पार्ट है, एक ऐसा पार्ट जो अलग नहीं किया जा सकता। हम जो भी हैं, जिस तरीके से मेहनत करते हैं आप ही की मोटिवेशन से, और आपका जो बच्चा है यहाँ पर, वो हमारे लिए एक इस तरीके का, यहाँ पर मैं कहूँगा, बच्चा है जो हमारा अपना है। हम उसे अपना मानकर ही पढ़ा रहे हैं। लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। गलतियाँ होती हैं, मैंने जैसे पहले कहा, गलतियाँ होती हैं। गलतियों के लिए हम हमेशा हाथ जोड़कर आपके सामने खड़े हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि जेनेटिक ने लापरवाही की है, सो वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज हम लगातार, आज भी देखिए छुट्टी है और कल भी छुट्टी ही रहेगी, लेकिन आज भी हम सिर्फ बच्चों के बारे में, अभी बहुत सारी बात प्रिंसिपल साहब से हुई है, बहुत ही सारी हुई है। उसके बाद में सुबह लाइव भी थे FP पे, अब यहाँ पर एक वीडियो सेशन आपके साथ में रख लिया, और शाम तक भी 5 बजे एक्स्ट्रा क्लास है, क्लास 10th की, क्योंकि उनके एग्जामिनेशंस बोर्ड के हैं, नवंबर में वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें छुट्टी के दिन भी होती हैं। तो लापरवाही की कोई भी जगह यहाँ पर नहीं है, लापरवाही होगी भी नहीं, हम आपसे यह प्रॉमिस करते हैं। आप सिर्फ अपना विश्वास बनाकर रखिए। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप विद्यालय में आने में संकोच न करें। अगर पैसा आपके ऊपर विद्यालय का बकाया भी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चे की एजुकेशन आपकी पेंडिंग फीस के कारण डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। हमारी तरफ से होगी नहीं, यह प्रॉमिस है। अब आप देखिए कि क्या आप उन पैसों के कारण या किसी भी और स्थिति के कारण विद्यालय से बच रहे हैं। अगर ऐसा है तो विद्यालय से न बचें। आपकी जीवन की मंगल कामना के साथ हम इस वीडियो का यहीं पर अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।